माँ, मैं बाहर काफी दिनों से जा रहा हूँ। मुझे ना कोई नौकरी मिल रही है, ना कुछ मिल रहा है। आखिर मैं घर में खाने को कहाँ से लेकर के आऊँ? नौकरी की बात छोड़ दो, मैं जंगल में भी गया, वहां भी एक भी शिकार भी हमें नहीं मिला कि जिससे हम ला करके और सबका भरण पोषण कर सकूं। अब बताओ, मैं करूँ तो करूँ क्या? क्या करूं? किसको मारूं, किसको काटूं? आखिर कैसे घर का खर्च चलेगा? आप ही बताओ माँ, क्या करूं मैं? एक तो ये इतनी ज्यादा खाने इंसान है, लेकिन खाती इतनी ज्यादा है कि क्या बताऊं मैं तंग आ गया हूँ। दौड़ते दौड़ते, अनाज ढूंढते ढूंढते अब तो लगता है कि कुछ घर में ही करना पड़ेगा। माँ, तुम ही हमें बताओ क्या करना है। माँ जी, ये कहाँ का इंसाफ है। मतलब क्या बताऊँ। एक तो मेरी शादी ही इस भूतों के घर में हो गई, जिससे मैं ऐसे ही परेशान हूँ। ये गलत बात है कि घूम फिर के आते हो तो मेरे पे ही भिड़ जाते हो। एक तो मेरी बहन को भी ऐसे ही मार खाया, गला काट दिया, उसे भी भूत बना दिया। अब मेरे पीछे पड़े हो। ये मतलब समझ में नहीं आता, कहाँ से कहाँ मैं इस घर में चली आई। हे भगवान। माँ जी, आप प्लीज समझा दो इसे। आपका बेटा है, अपने तरीके से समझाओ, वरना बहुत बुरा होगा। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती माँ जी। क्या मतलब है ये? क्यों ऐसा? मतलब मैं इंसान हूँ तो ऐसे ही मेरे साथ होगा? नहीं माँ जी, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। ठीक है, आप अपने बेटे को समझा दो, मैं जा रही हूँ। अगर इसके बाद भी नहीं माना तो फिर सोच लेना क्या होगा। मेरी बहन के साथ भी वही, और मेरे साथ भी आप लोग ऐसा ही सुलूक कर रहे हो। शादी किए हो तो जिम्मेदारी इनकी है कि ये मुझे लाए, खिलाए पिलाए, घूम फिर के मेरे ही ऊपर ना आ जाए। देखो बहू, मेरे बेटे को ऐसा कुछ ना बोलो उल्टा सीधा, ठीक? मैं बर्दाश्त बिल्कुल नहीं कर सकती। ये तुम्हारी बाप की जिम्मेदारी थी कि उसने शादी ही क्यों किया भूतों के घर में। जब पता था एक बहन की शादी हुई है, उसे हम लोगों ने मार खाया, तो फिर तुम्हें क्यों किया? ये हमारी जिम्मेदारी नहीं, तुम्हारे बाप की जिम्मेदारी है। उसने ऐसा किया ही क्यों? और रही बात मारने की, तो भाई देखो, वो तो हमारी मजबूरी है। हमें अगर बाहर से नहीं मिलेगा तो इंसान जहां भी मिलेगा हम वहां मारेंगे, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं। तो तुम ज्यादा हमारे ऊपर उंगली ना उठाओ। तुम अपने परिवार के बीच में झांक के देखो, तुम्हारे पिता ने ऐसा किया ही क्यों। समझी? बेटा देख, इसके भी धीरे धीरे नखरे चालू हो गए। छोटी के चालू हुए थे तो इसको तो सबक मिल ही गया, ये सामने ही है। खैर, अब ये भी तो हमारे ही गैंग में आ गई है, तो कुछ तो करना पड़ेगा। अगर बाहर हमें कुछ नहीं मिल रहा है तो चलो इसको भी मार खाते हैं, ये भी हमारे गैंग में आ जाएगी। हाँ माँ, आप बात तो बिल्कुल सही कह रही हो। कुछ तो करना पड़ेगा इसके साथ। ये भी बहुत परेशान करके रख दी है। हम भूतों के बीच में इंसानों की जरूरत ही क्या है? लेकिन क्या करें, हमारी भी मजबूरी है। लाना है, मारना है, खाना है, फिर लाना है। एक जाएगी तो फिर दूसरा लाया जाएगा। और क्या, लेकिन छोड़ेंगे तो नहीं माँ। बाहर नहीं मिल रहा है तो अंदर तो खाना ही पड़ेगा। चलो कुछ प्लानिंग करते हैं इसको मारने की, कि नहीं तो कहीं ये भाग गई तो क्या होगा। कहीं इसका बाप आ गया इसको लेते गया तो माँ होगा क्या। चलो मार देते हैं, सच बता रहे हैं माँ। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। अगर तुम्हारी मर्जी इसी खुशी इसी में है तो बिल्कुल करेंगे। अरे छोड़ो, पहली गई दूसरी जाएगी तीसरी आएगी, क्या दिक्कत है भला। हम भूतों को क्या दिक्कत होने वाली है। रूप बदल के इंसानों से शादी करेंगे, फिर लाएंगे, फिर मारेंगे, फिर खाएंगे, फिर लाएंगे, फिर वही करेंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। कहाँ हो बहू? सुनो, इधर आओ, कुछ काम है। चलो, बहुत गुस्सा के बैठ ली। अब आओ चुपचाप से, तुम्हारा पति जो बुला रहा है, और सास भी बुला रही है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। इतना हम चिल्ला रहे हैं गला फाड़ फाड़ के, लेकिन तुम इधर एक तरफ देख भी नहीं रही हो, ना बोल रही हो। लग रहा है तुम्हें दवा देनी ही पड़ेगी। ठीक है, चलो, अब तो लास्ट हो ही गया, बहुत बर्दाश्त हो गया। मारो माँ, मारो, सब मिलके मारो, मारो छोटी, तुम भी मारो। हाँ बेटा, बहुत तेजों से भूख लगी है, जल्दी मार इसको। अरे नहीं जी, मुझे प्लीज छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। मेरे से गलती हो गई, प्लीज मुझे छोड़ दो। मैं बाहर जाके कुछ काम करके आप लोगों को खाने को लेके आऊंगी, लेकिन प्लीज मुझे छोड़ दो। ये काम पहले ही कर ली होती, अगर इतना ही दया थी हम लोगों के ऊपर तो। लेकिन नहीं, तुम्हें तो शौक चढ़ा था कि हम भूतों के बीच में रहना है और ला के दो कमा के तो मुझे खाना है। मतलब भूत भी को नौकरी कोई देता है? कहाँ से हम लेकर के आएंगे?
अरे मुझे नहीं पता था, प्लीज मैं छोड़ दो, मैं खुद करूँगी, खुद काम करके मैं लेके आऊँगी, प्लीज छोड़ दो मुझे। बिल्कुल नहीं बेटा, तू गड्ढा खोद, इसका कम तमाम तो हो ही गया। बस कुछ टाइम में और ये बढ़ जाएगी, उसके बाद से हम इसे दफना देंगे। खा पी के अच्छे से जो हड्डियां बचेंगी उसे ही दफनाएंगे, और क्या। अब मजा आ रहा है इसको। छोटी बहन तुम तो रहम करो, प्लीज कोई बचा लो हमें, प्लीज प्लीज कोई बचा लो बहन, तुम तो रहम करो मेरे ऊपर प्लीज।